नमस्ते दोस्तों। आज हमारे वीडियो का विषय है आलस्य। यह एक ऐसी समस्या है जिसे हर कोई कभी न कभी अनुभव करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आलस्य हमें कैसे प्रभावित करता है? आलस्य का मतलब नहीं सिर्फ सोने या आराम करने का होता है, बल्कि यह हमारे कामों और जीवन में प्रगति को भी रोक सकता है। इस वीडियो में हम आलस्य के मुख्य कारणों, उसके प्रभावों और इससे बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आलस्य को हरा देते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। वे बहुत ही कामकाजी और उत्साही थे, लेकिन उनके गांव में एक युवक था जो बहुत ही आलसी था। उसका कामकाजी और उत्साह किसी के सामने नहीं था, बल्कि वह हर समय सोने में ही रहता था। एक दिन बुजुर्ग व्यक्ति ने उस युवक को अपने पास बुलाया। वह युवक आलसी धर्म से जाना जाता था, इसलिए उसने सोने की सुविधा के बावजूद बुजुर्ग के पास जाने का कोई खास मन नहीं किया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उस युवक से कहा, बेटा, तुम्हारी आलस्य तुम्हारे जीवन को अच्छे से नहीं जीने देगी। समय न केवल गुजरता जाएगा, बल्कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में भी बाधा डालेगा। उस युवक ने बुजुर्ग की बात को सुनकर सोचा कि क्या वाकई आलस्य उसके जीवन को अच्छे से नहीं जीने देगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने उस युवक को बताया कि अपने आलस्य को हराने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। एक लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप में निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित हों। लक्ष्य निर्धारित करना आपको अपने ध्यान को संरक्षित रखने में मदद करता है। यदि आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होंगे, तो आपको जाना होगा कि आपको क्या हासिल करना है और आपको कितना समय लगेगा। इससे आप अपने काम को व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से हम अपने काम को संगठित और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। यह हमें समय, संसाधन और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने में मदद करता है। जब हम अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं, तो हमें अपने कार्यों को विश्वास योग्यता से निष्पादित करने का साहस मिलता है। हम अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध होते हैं और किसी भी परिस्थिति में भी अपने मार्ग पर चलते हैं। अतः लक्ष्य निर्धारित करना हमें स्वयं को संगठित करने में मदद करता है और हमारे काम को पूरा करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह हमें उत्साहित करता है और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमें एक स्थायी दिशा प्रदान करता है। 2 समय प्रबंधन। समय का उपयोग ठीक से करें और काम को समय सीमा में पूरा करें। समय प्रबंधन करना आपको अपने काम को समय सीमा में पूरा करने में मदद करता है। यदि आप समय का उपयोग सही ढंग से करेंगे, तो आप अपने लक्ष्य को समय पर हासिल कर सकेंगे। समय के नियंत्रण में रहकर आप आलस्य और अन्य असामयिक गतिविधियों से बच सकते हैं। सकारात्मक सोच विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हम आलस्य को हराने की कोशिश कर रहे होते हैं। सकारात्मक सोच एक ऐसी सोच की शैली है जो हमें समस्याओं को देखने के प्रति सकारात्मकता और आत्मविश्वास की भावना प्रदान करती है। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को सकारात्मक और उत्साहित बनाए रखें, ताकि हम किसी भी परिस्थिति में अपनी संजीवता और उत्साह को बनाए रख सकें। सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए हमें अपने मन की विचार शैली को संदर्भित करने के लिए ध्यान देना होगा। हमें नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा और अपने दिमाग को सकारात्मक और उत्साहित विचारों से भरना होगा। सकारात्मक सोच की भावना हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास में बढ़ावा देती है। यह हमें किसी भी कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदान करती है और हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है। सकारात्मक सोच हमें आलस्य और निराशा के साथ निपटने की क्षमता प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के लिए एक मजबूत आत्मसमर्थन प्रदान करती है। इसलिए सकारात्मक सोच विकसित करना आलस्य को हराने में मदद कर सकता है और हमें उत्साहित और प्रेरित कर सकता है। नियमितता बनाए रखना आलस्य को हराने में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें संजीव और उत्साहित बनाए रखता है और हमें अपने काम को संगठित और समयानुसार पूरा करने में मदद करता है। नियमितता का मतलब है कि हम अपने काम को नियमित रूप से करें, बिना किसी अंक्षिप्ति या विलंब के। यह साधारण रूप से हमें किसी भी कार्य के लिए अवधि या फिर समय सीमा तय करने में मदद करता है।
जिससे हम अपने कार्य को समय पर पूरा कर सकें। नियमितता के अनुसार काम करने से हमारा मन बना रहता है और हम अपने काम को पूरा करने के लिए संगठित होते हैं। इससे हम अपने काम में आत्मसंजीवता और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने में मदद करता है। इसके अलावा नियमितता हमें अपने समय को अच्छी तरह से प्रबंधित करने की आदत डालती है, जिससे हम आलस्य और विलंब से बच सकते हैं। इस तरह नियमितता हमें एक स्थिर और उत्साहित जीवन जीने में मदद करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रेरित करती है। स्वाध्याय का प्रयास करना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। स्वाध्याय का मतलब है अपने काम को समझना, उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसमें सुधार करने का प्रयास करना। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहने में मदद करता है। हमें अपने कार्यों के परिणामों को निरंतर आंकलन करते रहना चाहिए, ताकि हमें अपनी प्रगति का पता चल सके और हमें झांत हो सके कि किस क्षेत्र में हमें अधिक प्रयास की आवश्यकता है। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने काम की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं और अपने अधिकांश त्रुटियों और कमियों को सुधार सकते हैं। यह हमें स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है कि हम अधिक समय और ऊर्जा निवेश करके बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। स्वाध्याय का प्रयास करना हमें अपनी प्रगति के माध्यम से प्रेरित करता है और हमें अपने काम के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें अपने लक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में स्थिर और प्रगतिशील मार्ग प्रदान करता है। उस युवक ने उस बुजुर्ग की सलाह को माना और अपने आलस्य को हराने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे मेहनत और उत्साह के साथ काम किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य को हराने के लिए मेहनत, निरंतरता और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। उस दिन के बाद युवक ने मेहनत और संघर्ष के साथ काम किया। वह हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया और अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रदर्शन किया। उसने अपने जीवन में सफलता की मुकाम हासिल की, जो केवल आलस्य को हराकर ही संभव थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस्य हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकता है, लेकिन मेहनत और उत्साह से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अतः हमें आलस्य को हराकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए।